हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेरी नर्ड्स। आज की वीडियो में हम आपको 5 मेजर पॉइंट्स बताएंगे जो आपको असाइनमेंट सबमिशन में हेल्प करेंगे। असाइनमेंट सबमिशन में कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो हम आपको बताएंगे, जिससे आपके असाइनमेंट सबमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड आप अच्छे मार्क्स से अपने असाइनमेंट सबमिट करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स गारंटीड मिलेंगे ही मिलेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे जो पहला पॉइंट हमारा है वो शीट्स को लेके है। तो शीट्स को लेके काफी स्टूडेंट्स को बहुत डाउट्स रहते हैं, जो आज हम क्लैरिफाई कर देंगे फाइनली कि आपको कौन सी शीट्स यूज करनी है एंड कौन सी शीट्स यूज नहीं करनी है। तो सबसे पहला पैटर्न जो आता है वो है बोथ साइड रूल शीट्स का। तो ये शीट्स जो होती हैं ये ज्यादातर यही यूज होती हैं, मोस्टली रीजनल सेंटर्स और स्टडी सेंटर्स यही प्रेफर कराते हैं। बट आजकल कुछ रीजनल सेंटर्स ने चेंजेस कर दिए हैं। तो कुछ शीट्स जो होती हैं वो इंटरलीफ मांगते हैं। तो इंटरलीफ क्या होता है? इंटरलीफ होता है जहाँ पे एक साइड प्लेन हो एंड एक साइड रूल्ड हो। तो आपको ये शीट्स प्रेफर करवाई जा सकती है आपके रीजनल सेंटर से, तो आप ये देख सकते हो। तो आपको ये शीट परचेज करनी होगी। एंड ये शीट्स का यूज क्या होता है? जब आप बोथ साइड रूल शीट देखते हो तो उसके ऊपर आपको जो भी डायग्राम आएगी बीच में, तो आपको यही बनानी होगी। जो भी एक्सप्लेनेशन होगी वो आपको इन्हीं शीट्स पे बनाना होगा। बट इंटरलीफ शीट्स पे आपको ये फायदा रहेगा कि आपका कोई भी फ्लो चार्ट आ रहा है बीच में या फिर कोई भी डायग्राम बीच में आ रही है तो आप वो इस साइड पे बनाओगे, रूल साइड पे नहीं बनाओगे। प्लेन साइड आपकी इसके लिए आपको हेल्पफुल रहेगी। थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास बोथ साइड प्लेन शीट्स का। तो बोथ साइड प्लेन शीट भी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। काफी सेंटर्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप बोथ साइड प्लेन शीट्स ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत इजीली अवेलेबल होती है, जिसे हम लेमन लैंग्वेज में फोटोकॉपी पेपर भी कहते हैं। तो ये आपको इजीली किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा या फिर किसी भी फोटोकॉपी शॉप पे भी मिल जाएगा। अगर आपको ये दोनों शीट्स लाने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप ये शीट प्रेफर कर सकते हो। तो ये 3 शीट्स हमारी डूज में आती हैं, आप इन 3 शीट्स को यूज कर सकते हो। अब डोंट्स में क्या होगा? बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम नोटबुक में लिख सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हो, या फिर ये रजिस्टर पेपर पे लिख सकते हो। नो, आप इन दोनों की नीटनेस में फर्क देख सकते हो। अगर आप पिन पेज भी करोगे तो भी नहीं होगा, इसकी नीटनेस नहीं आती अगर आप इसको फाड़ कर यूज करोगे तो सीधा सा फंडा है कि आपको ये 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड 3 आर मोर देन इनफ। तो इन 3 ऑप्शंस में से आपको एक शीट चूज करनी है अपनी बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। सो ये डूज में आएंगी एंड आप हमारी तरफ से ये रजिस्टर या नोटबुक के पेजेस को डोंट्स में मान लीजिए, ये आप यूज नहीं करेंगे। एंड यस, अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हैं तो आपको मालूम होगा कि हम असाइनमेंट्स में डील करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर 3 नंबर्स फ्लैश कर रहे होंगे। अगर आपको असाइनमेंट्स परचेज करने हैं तो आप हमसे परचेज कर सकते हैं। एंड यस, हम बस इन 3 नंबर्स पर अवेलेबल हैं और कोई नंबर हमारा नहीं है। तो आपको असाइनमेंट परचेज करना है, अगर पीडीएफ सोल्यूशन आप चाहते हैं आप अपने असाइनमेंट्स खुद लिखें तो ये गाइडलाइंस फॉलो करके लिखिए, क्योंकि हम ये गाइडलाइंस फॉलो करते हैं आपके लिए असाइनमेंट्स बनवाने के लिए। सेकेंडली, अगर आपको हार्ड कॉपी का ऑर्डर प्लेस करना है तो आप दिए गए नंबर्स पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे बुक कर सकते हैं असाइनमेंट्स। एंड अगर आप सितंबर में सबमिट करने वाले असाइनमेंट्स तो उसके ऑर्डर्स ओपन हो चुके हैं एंड जल्द ही क्लोज कर दिए जाएंगे। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जल्दी से जल्दी अपने हार्ड कॉपी के ऑर्डर्स बुक कर दीजिए, वो आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जो है हमारा पेन्स। तो आपको कौन से पेन्स यूज करने हैं एंड कौन से नहीं करने हैं। तो आपको सबसे पहले ब्लू एंड ब्लैक पेन यूज करना है। इसके सिवा जितने भी कलर्ड पेन्स आते हैं, जो भी कलर्ड पेन्स आएंगे वो आपको यूज नहीं करने हैं। ये डोंट्स में रहेंगे, क्योंकि कलरफुल असाइनमेंट लगता है वो सिर्फ स्कूल तक ठीक रहता है। इसके बाद अगर आप कोई भी असाइनमेंट बना रहे हो दैट इज रिलेटेड टू योर मास्टर्स और ग्रेजुएशन और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज, तो उसमें जितना सिंप्लिसिटी रखोगे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो डोंट यूज दीज स्केच पेन्स एनी लाइटेड कलर्स। तो उसमें सिर्फ आप ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करो एंड वो असाइनमेंट इतना सोबर बनेगा कि आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ इसके अंदर कि आपको अगर कोई भी पेज पर लिखना है, अगर आप फ्लूड का यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सबसे मेन डाउट यही आता है स्टूडेंट्स का कि हम फ्लूड का यूज कर सकते हैं या नहीं।
सो सपोज करो मुझे लिखना है आई एम अ गुड गर्ल लिखना है, मैंने गलती से GURL लिख दिया GIRL की जगह। तो अब मुझे फ्लूड यूज करनी है असाइनमेंट में। तो असाइनमेंट में फ्लूड यूज करने का ये तरीका है कि सबसे पहले आप नीटली फ्लूड को यूज करो और उसके ऊपर G पे नीटली फ्लूड लगाकर उसी लेटर की तरफ लगाकर छोड़ दीजिए। जैसे ही ये ड्राई हो जाए इसके ऊपर सही स्पेलिंग आप लिख दीजिए। अदरवाइज क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है गलत स्पेलिंग को तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लूड लगाएंगे पूरा ऐसे ऐसे करके। दिस इज नॉट द करेक्ट वे, क्योंकि इससे क्या होगा, एक बार को पता भी नहीं चलेगा कि आपने फ्लूड लगाई है। या फिर इनको तभी यूज कीजिए जब आपका एक वर्ड की मिस्टेक हो गई है या 2 वर्ड्स की मिस्टेक हो गई है, बहुत सारा या पूरी लाइन में गलती है तो फ्लूड मत यूज करो। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपसे इतनी ज्यादा गलती हो गई है, आई एम अ गुड सपोज आपने लिखना था बट यहाँ पे आपने दूसरी बार लिख दिया है वापस, तो कुछ भी रीजन हो सकता है गलती का, तो आप क्या कीजिए, इसे एक सिंगल टिक से कट कर दीजिए और उसको ऐसे ऐसे करने की जगह एक सिंगल टिक वुड वर्क। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रेजेंटेशन जो होगा, गलती हो सकती है आपसे, ह्यूमन एरर माना जाता है ये, तो वो नीट लगेगा और वो रफ साइड पे नहीं जाएगा। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जो रहेगा हमारा थ्रेड। आपको असाइनमेंट्स कौन से थ्रेड से टाई करने हैं, तो आपको अपने असाइनमेंट्स 2 तरीके से टाई होते हैं। या तो आप कोई रिबन ले लीजिए या फिर आप ये टैग ले लीजिए। ये टैग स्टेशनरी शॉप पे इजीली अवेलेबल होता है। तो ये टैग ज्यादा महंगा भी नहीं आता है, काफी सस्ता आता है, 1 रुपी या 2 रुपीज के 4-5 आ जाते हैं। तो आप ये बाय कर सकते हैं वहां से, स्टेशनरी नियर बाय किसी भी शॉप से। और ये चीज देखिए, अगर मैं घर पे किसी भी थ्रेड से टाई करना चाहूँ तो ये असाइनमेंट होल्ड ही नहीं कर पाएगी, ये थ्रेड इतनी ज्यादा कमजोर है, तो फायदा ही नहीं होगा। तो हमें इसलिए ये टैग यूज करना है ताकि हम असाइनमेंट को होल्ड करा सकें। एंड अगर असाइनमेंट हमारा 35-40 पेजेस का होगा तो ये होल्ड कर सके, इसकी इतनी कैपेसिटी हो कि वो होल्ड कर पाए असाइनमेंट को, जो इसकी नहीं है। तो ये चीज है। एंड अब आते हैं एक और मेन पॉइंट पर, जो है आपका फाइल्स। तो फाइल्स के लिए काफी डाउट आते हैं स्टूडेंट्स के कि हमें असाइनमेंट फाइल में सबमिट करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं कि जरूरी नहीं है आपको असाइनमेंट्स फाइल में सबमिट करने हो। अगर आपका रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर बोलता है कि आपको फाइल में ही असाइनमेंट सबमिट करने हैं तो आपको फाइल यूज करनी होगी। तो फाइल, ये प्लास्टिक फाइल जो आती है नॉर्मल, हमारे पास किसी भी स्टेशनरी शॉप पे अवेलेबल होती है, उसको आपको कैसे, ये फाइल आती है नॉर्मल 10 to 15 रुपीज की फाइल आती है, तो इसको आपको यूज नहीं करना है क्योंकि इग्नू ने प्लास्टिक अपनी साइड से बैन कर दिया है। वो आपको बोलेंगे कि आप कोबरा फाइल्स आती हैं स्टेशनरी शॉप पे, कोबरा फाइल्स आपको इजीली मिल जाएंगी, ये कार्डबोर्ड से बनी होती हैं। तो आपको अपने असाइनमेंट्स इसमें टाई करके सबमिट करने हैं, इन केस अगर आपको सबमिट करना है फाइल में। जरूरी नहीं है फाइल में सबमिट करना अनटिल एंड अनलेस आपका रीजनल सेंटर नहीं बोलता है तो। बट अगर आपको तब भी लगता है कि फाइल से थोड़ी नीटनेस आएगी तो प्लास्टिक फाइल्स यूज नहीं करनी है, कार्डबोर्ड फाइल्स यूज करनी है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5th पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है वो है हमारा फ्रंट पेज। फ्रंट पेज एक इग्नू के असाइनमेंट के लिए काफी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। तो अगर आपने फ्रंट पेज, यानी कि फ्रंट पेज पे जो आपकी मेन डिटेल्स होती हैं कि आपका नाम क्या है, एनरोलमेंट नंबर क्या है, अगर आप वो नहीं लगाओगे तो किसी भी टीचर को जो वो चेक कर रही है आपके असाइनमेंट, उन्हें नहीं पता चलेगा कि किसका असाइनमेंट है। तो वो बहुत नीटली मेंशन होना चाहिए। तो ये आप आराम से देख सकते हो कि डोंट्स में ये रहेगा कि आपको फ्रंट पेज के बिना अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं करना है। अब आपको फ्रंट पेजेस कैसे सबमिट करना है, देखिए मैं आपको 3 टाइप के फ्रंट पेजेस दिखाऊंगी। आप इनमें से कोई भी फ्रंट पेज को यूज कर सकते हो, कोई भी गलत नहीं है इनमें से, क्योंकि कुछ फ्रंट पेजेस इनमें से वो हैं जो रीजनल सेंटर खुद PDF प्रोवाइड करते हैं अपनी साइट पे, जिसको आपको डाउनलोड करके और उनको फिल करके फर्स्ट पेज पे लगा कर देना होता है। सबसे पहले ये टाइप होती है, ये भी सही है क्योंकि इसके अंदर सारे आपके मेन पॉइंट्स आ जाते हैं। एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, कोर्स टाइटल, कोड, असाइनमेंट नंबर, सब, फोन नंबर, ईमेल आईडी। तो फोन नंबर और ईमेल आईडी हमेशा वर्किंग वाली डालना, जो आपके पास जिसका पासवर्ड हो, एंड नंबर वो हो जो आपके पास अभी वर्किंग कंडीशन में हो। तो ये रहेगा आपका एक टाइप। सेकेंड टाइप पे हम आ जाते हैं। ये टाइप सबसे ज्यादा कॉमन टाइप है। तो
तो ये भी आप देख सकते हो। ये जो है ये ज्यादातर स्टूडेंट्स यूज करते हैं। अगर आपको फ्रंट पेज चाहिए तो आप दिए गए 3 नंबर्स पे, जिस पे हमने बताया था आपको प्रीवियसली कि आप असाइनमेंट्स परचेज कर सकते हैं, उन्हीं नंबर में से किसी भी नंबर पे फ्रंट पेज के लिए आप मांग सकते हैं, आपको फ्रंट पेज मिल जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें मैसेज कर सकते हैं उस नंबर पर और फ्रंट पेज ले सकते हैं। एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। वी डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर फ्रंट पेजेस, सो इट इज फ्री फॉर यू, बिकॉज ये लगाना कंपलसरी है। एंड हम नहीं चाहते कि आप थोड़ा भटक जाओ इधर उधर कि कौन सा पेज लगाना है, कैसे लगाना है। तो आप इनमें से कोई भी लगा सकते हो, तीनों के तीनों सही फॉर्मेट में है। अब इस पे भी सही चीजें हैं सारी, मेन सेशन एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल। टेलीफोन ईमेल होगा ही होगा, आपको वो डालना है, मेन रहेगा ये। एंड इसके बाद ये एक पैटर्न होता है, ये जो है ये एक रीजनल सेंटर ही ऑफर करता है, जो है इग्नू का, दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली 3 का। ये सिर्फ यही रीजनल सेंटर आपको ऑफर करेगा। तो अगर आप इस रीजनल सेंटर से हैं तो आपको यही फ्रंट पेज लगाना है, फिर आपके ये 2 फ्रंट पेजेस नहीं लगेंगे। तो बेटर है, गलत नहीं होगा, तो आप ये यूज कर सकते हो। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था ये रीजनल सेंटर का खुद का है, तो आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे नोट में अच्छे से मेंशन्ड है बकायदा कि वी डिस्करेज प्लास्टिक कवर्स। तो प्लास्टिक कवर्स यूज नहीं हो रहे हैं, इग्नू की तरफ से बैन कर दिए गए हैं। तभी कार्डबोर्ड के फाइल्स जो होंगी वो आपको यूज करनी है, कोबरा फाइल्स जो होती हैं वो। एंड यहाँ पे लिखा है यूज प्लेन A4 साइज पेपर्स। तो यहाँ पे मेंशन्ड है कि आपको बोथ साइड प्लेन पे लिखना है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए तो सबसे पहले आप अपने रीजनल सेंटर पे चेक कीजिए, अगर कोई गाइडलाइंस हैं तो आप उनमें देखिए कि आपको बोथ साइड प्लेन पे लिखना है, इंटरलीफ पे लिखना है, या बोथ साइड रूल पे लिखना है। तो जो भी आपका रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना असाइनमेंट बना सकते हैं, या फिर हमसे बनवा सकते हैं। हम जैसे भी आपके रीजनल सेंटर की गाइडलाइंस होंगी, जो भी आपकी डिमांड्स होंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको असाइनमेंट बना कर देंगे, जो आपके घर तक डिलीवर होगा। सो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ये 5 पॉइंट्स थे जो सबसे मेन थे, डूज एंड डोंट्स थे, जो आपको असाइनमेंट बनाते हुए फॉलो करने हैं। जो आप असाइनमेंट खुद बनाओगे तो भी ये डूज एंड डोंट्स आपको फॉलो करने होंगे। एंड अगर आप असाइनमेंट्स हमसे बनवाते हो तो ऑब्वियसली ये डूज एंड डोंट्स हम अपने फॉलो करते हैं, इसलिए हम आपको सजेशंस दे रहे हैं कि आप भी फॉलो कीजिए। क्योंकि अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स ने हमसे बनवाए हैं असाइनमेंट्स, अभी तक 5000 प्लस असाइनमेंट्स डिलीवर हो चुके हैं। एंड अभी तक एक भी रिजेक्शन या एक भी कंप्लेंट नहीं हैंडल करी है हमने, फॉर गॉड सेक्स। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमसे ऑर्डर प्लेस कीजिए, ताकि हम आपके साथ और कनेक्शन बनाएं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड सेमेस्टर, जितनी भी प्रॉब्लम आपको आएगी, आप जो भी बोलोगे उसके अकॉर्डिंग हम आपको असाइनमेंट्स दे सकते हैं। अदरवाइज जैसे भी हम बनाते हैं वो भी रिजेक्ट नहीं होता है। सो ये 5 पॉइंट्स आप ध्यान रखिए। एंड अगर कोई भी डाउट होता है तो इंस्टाग्राम में नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे रीच आउट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।